आज हम लॉजिकल रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप है लीनियर अरेंजमेंट। अब लीनियर अरेंजमेंट से पहले हम सिटिंग अरेंजमेंट का मीनिंग समझते हैं। इट रेफर्स टू हाउ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स एलोकेटेड देयर पोजीशन इन अ पर्टिकुलर मैनर। दिस मीन्स कि कोई भी पर्सन, ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन का नाम है A B C D, और कोई भी ऑब्जेक्ट एलोकेट देयर पोजीशन, अगर उनकी एक स्टेबल पोजीशन पे हम उनको बैठाते हैं और एक सिस्टमेटिक वे में बैठाते हैं, तो उसको सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। जैसे कि आपने स्कूल में भी अपने एग्जाम्स देते थे तो होता था ना, सिटिंग अरेंजमेंट होता था एक दिन पहले कि अच्छा सबको एक मॉक करा दी जाती थी कि कहाँ कहाँ किस किस बच्चे को बैठना है, उसको याद रहे एक दिन पहले एग्जाम के, राइट। इसी तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट होता है। अब सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर हम सबसे पहला टाइप लीनियर अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं। अब लीनियर अरेंजमेंट को करने से पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि पीपल और अ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन, आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अब लोगों को आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इन स्ट्रेट लाइन में जब बिठाओगे तो उसको बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करी है, एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड, ठीक है, और दिस इज योर राइट साइड। ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट होगा। लेफ्ट साइड राइट साइड आपको याद रखना है कौन सा होता है, ठीक है। अगर कोई पोजीशन पर्सन यहाँ बैठेगा, ठीक है, और वो कहाँ देख रहा है, ऐसे, तो ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। 5 friends PQRST are sitting in a row facing north. S is between T and Q, and Q is to immediate left of R, and P is to immediate left of T, and who is in the middle? अब आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता है कि दिस इज योर लेफ्ट साइड और दिस इज योर राइट साइड, और कितने पर्सन है, और ये लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 5 फ्रेंड्स है PQRST, और सबके सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, मतलब किधर की तरफ फेस होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में सब देख रहे हैं ऊपर की तरफ। अब कोई पर्सन यहाँ बैठा होगा, ठीक है, कोई पर्सन यहाँ बैठा होगा। 5 पर्सन है, कहीं भी पोजीशन ले लो। कोई पर्सन यहाँ, 3 4 और 5, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, S इज बिटवीन T एंड Q। S का बेटा है T एंड Q के, and Q is the immediate left of R and P is the immediate left of T। तो हम क्या करते हैं, जरा T को इधर बिठाते हैं, ठीक है, क्योंकि S किसके बीच में है बेटा, S is between T and Q। मैंने यहाँ बैठा लिया, S को कहाँ बिठवाया है, बिटवीन E and Q। नेक्स्ट, Q is immediate left of R। R के लेफ्ट में कौन बैठा है, R यहाँ होगा, क्यों, क्योंकि आर का अगर मैं देखूं तो लेफ्ट और राइट, तो आर के लेफ्ट में कौन बैठा है, आर के लेफ्ट में क्यू बैठा है, ठीक है। उसके बाद P इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। T के लेफ्ट में कौन बैठा है, P। P कहाँ बैठा है, लेफ्ट ऑफ T। अब T ये रहा। अब इसका लेफ्ट एंड राइट देखो, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो यानी कि लेफ्ट की बात हो रही है, तो यहाँ कौन बैठा होगा, P, ठीक है। तो P T S Q R, ये 5 फ्रेंड्स हैं जो फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ। हमने सबकी पोजीशन अरेंज कर दी स्ट्रेट लाइन में। अब हु इज इन द मिडल, क्वेश्चन ये आ रहा है, तो देख लो कौन मिडल में है। S इज इन द मिडल। कौन आ रहा है, S आ रहा है मिडल में। आप जब तक इनकी पोजीशन को एलोकेट नहीं करोगे सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रेट लाइन में, तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 friends JKLMNOP standing in a row in random order from left to right। अब आपको पता है ये हमारी लाइन है, इसका लेफ्ट यहाँ स्टार्ट होगा और राइट यहाँ होगा, और ये एक रो में बैठे हैं स्ट्रेट लाइन में, और रैंडम ऑर्डर है, कोई कहीं भी बैठ सकता है। इसमें लिखा है POKN, डू नॉट स्टैंड ऑन दी एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड का मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड,
कौन नहीं बैठा है? कौन नहीं बैठा है? ये फर्स्ट लाइन इंडिकेट कर रही है POKN, ये यहाँ नहीं बैठेंगे। और मैं यहाँ फिर लिख रही हूँ जिससे आपको हेल्प हो, POKN, ये चारों पर्सन यहाँ पर नहीं बैठेंगे। तो ठीक है, J इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। J कौन है? P के लेफ्ट में बैठा है। P के लेफ्ट में, मैं P यहाँ बना दूँ, कहीं भी बना सकते हो। P का लेफ्ट, अब मैंने तुम्हें सिखाया था ना, ये इसका L है, ये इसका R है, तो P के लेफ्ट में कौन बैठा है? P के लेफ्ट में J बैठा है। एंड इमीडिएट राइट ऑफ R, नहीं, इमीडिएट राइट ऑफ O, कौन, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ? इमीडिएट राइट ऑफ O, J की ही बात हो रही है, ध्यान रखना। मेक श्योर कि J इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P है एंड इमीडिएट राइट ऑफ O, तो वो J को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, J के बारे में ही बात हो रही है, तो J O के राइट में बैठा है। J कहाँ बैठा है? O के राइट में। अब O के राइट, O यहाँ होगा, क्यों? क्योंकि O का लेफ्ट और राइट, तो राइट तो यहाँ हो गया, तो O के लेफ्ट में कौन बैठा है? O के राइट में कौन बैठा है? J। सेकेंड लाइन आपको समझ आ गई होगी आई होप। M इज नॉट एट द सेंटर, M सेंटर में नहीं है, तो M को यहाँ बिठा लो, कहीं भी बिठा लो। M is not at the center. नेक्स्ट फोर्थ लाइन, K is immediate right of N। K कहाँ बैठा है? राइट ऑफ N, N के राइट में, यानी कि N यहाँ होगा क्योंकि इसका N का राइट ये हो गया, तो K यहाँ बैठेगा। और K, फिर अगेन K के बारे में ही बात हो रही है, K इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L। L के K जो बैठा है वो L के लेफ्ट में, यहाँ कौन बैठा होगा? L, क्योंकि L का जो लेफ्ट होगा वो किधर होगा? लेफ्ट राइट, तो ये होगा ना, तो ये K, देख रहे हो? तो ये हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं 1 to 4, इनको हमें अच्छे से थोरोली स्टडी करके हमें उसकी लाइन ड्रॉ करके उन जो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स बैठे हैं 7, इनकी पोजीशन फाइनलाइज करनी थी, हमने पोजीशन फाइनलाइज कर दी। अब इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम देखते हैं। लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चंस के लिए मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, दिस इज आवर लेफ्ट, वही आप पीछे से ही कॉपी करेंगे, ठीक है। 7 स्टूडेंट्स हैं, तो हम पोजीशन बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी कहीं भी बैठा है, इंस्ट्रक्शन को हमने रीड किया, उसके बाद पता चला MOJP, यहाँ M है, यहाँ O है, यहाँ J है, यहाँ P है, चेक करो, NKL, वही मैं कॉपी कर रही हूँ जो पीछे है, क्योंकि क्वेश्चन इधर लिखे हुए है ना, NKL, ठीक है, MOJP NKL। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O। O के लेफ्ट में कौन सा स्टूडेंट खड़ा है? चलिए पहले तो ये बता दो O का लेफ्ट क्या होगा? ये लेफ्ट होगा इसका, ये राइट होगा, तो O के लेफ्ट में कौन खड़ा है? बताइए, O के लेफ्ट में इमीडिएट कौन खड़ा है? M पर्सन है जो O के लेफ्ट में खड़ा है। आई होप आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर C है। हु इज एट द सेंटर ऑफ द रो, कौन है सेंटर में? सेंटर, चलो ये हो गया 1 2, ठीक है, ऐसे काउंट होता है, जैसे ये 1 पे है, ये सेकंड है, ठीक है, ये 3 पे आ गया, ये 4 पे है, ये 5 पे आ गया, ये 6 पे है, ये 7 पे है। अब हु इज इन द मिडल, मिडल में कौन है? तो देखो मिडल में कौन बैठा है, ये रहा, देख रहे हो, हु इज एट द सेंटर ऑफ द रो, तो यानी कि P, आंसर इज C। थर्ड क्वेश्चन, हु स्टैंड फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द रो, रो के लेफ्ट में, यहां से चलेंगे, ठीक है, ऐसे पोजीशन चलेंगे, ऐसे चलेंगे, और फिफ्थ पोजीशन पे देख लो कौन बैठा है, लेफ्ट से फिफ्थ, 1 2 3 4, और ये है फिफ्थ पोजीशन, कौन बैठा है फिफ्थ पोजीशन पे? N, तो आंसर विल बी D, N इज योर आंसर। ये लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब हम सर्कुलर अरेंजमेंट टाइप 2 सीखेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट का। सबसे पहले उसका मीनिंग समझते हैं।
सर्कुलर अरेंजमेंट, ऑब्जेक्ट और पर्सन आर प्लेस्ड अराउंड अ सर्कल। आपने क्या कहा, किसी भी पर्सन को किया, किसी ऑब्जेक्ट को आपने सर्कल के चारों तरफ, और फेसिंग एट द सेंटर, सेंटर कहाँ होगा, ये आपका सेंटर है, और ये सब फेस किधर कर रहे हैं, इधर, ठीक है, अंदर की तरफ देख रहे हैं, सेंटर को देख रहे हैं। प्लीज मेक श्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। अगर ये सेंटर को देख रहे हैं तो देखिए इसका लेफ्ट इधर है और इसका राइट इधर है, ठीक है। जैसे बी है, बी पर्सन का लेफ्ट किधर है, इधर, और राइट इधर, ठीक है, क्योंकि हमें आएगा क्वेश्चन की बी के राइट साइड सी बैठा है और बी के लेफ्ट साइड डी बैठा है, इस तरीके। और अगर मैं बात करूं, देखो ये तो नीचे की बात हो रही है, ठीक है, ये नीचे की बात है। अगर ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो, इनसाइड देख रहे हैं, सर्कल के अंदर देख रहे हैं तो, ठीक है। अगर ये सब आउटसाइड देख रहे होते, या चलो पहले मैं ये बता दूं, अगर ये सब, अगर नीचे से लेफ्ट राइट है तो बेटा ऊपर से राइट और लेफ्ट होता है, ऊपर से क्या होता है, राइट और लेफ्ट होता है। अभी मैं फेसिंग एट द सेंटर, सेंटर इन इनसाइड देख रहे हैं, सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो ये रूल फॉर्मूला अप्लाई होता है कि लेफ्ट और राइट, और ऊपर से देखेंगे तो राइट एंड लेफ्ट। अब इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन करते हैं। 6 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ सर्कल, 6 गर्ल्स हैं, तो पहले की पोजीशन यहाँ बना लो, ठीक है, सेकंड की पोजीशन यहाँ बनाओ, पहले तो पोजीशन एलोकेट करो उनकी, 4, 4 तो हो गए। अब 6 है तो कहीं भी बना सकते हो आप, एक यहाँ ले लो और एक उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट में लेना है, ये 6 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टूवर्ड्स एट दी सेंटर। कहाँ देख रहे हैं ये सब के सब, अंदर की तरफ देख रहे हैं बेटा, ये सब कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो जो मैंने अभी वो पीछे रूल बताया है वो यही इसी रूल से अप्लाई होंगे, अंदर की तरफ देखिए, ठीक है, इनसाइड दी सर्कल देख रहे हैं। और ये वाली साइड मेरी लेफ्ट है एंड दिस इज अवर राइट साइड, और मैंने ऊपर से बताया था ये वाली इधर हो जाएगा तो ये राइट हो जाएगी, और इधर जाएंगे तो ये लेफ्ट हो। ओके, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। बिंदु इज टू द लेफ्ट ऑफ वीना, बिंदु इज टू द लेफ्ट ऑफ वीना, वीना को सिट करो कहीं, वीना, जस्ट सपोज वीना यहाँ बैठी है, वीना, वीना का लेफ्ट क्या होगा, इस तरफ, वीना का लेफ्ट, एक मिनट, वीना, वीना के लेफ्ट में कौन बैठी है, बिंदु, तो बिंदु को यहाँ बैठा दे, बिंदु, बिंदु यहाँ बैठी है। आगे पढ़ो, रेखा इज बिटवीन बिंदु एंड ममता, रेखा कहाँ बैठी है, बिंदु और ममता, तो यानी कि बिंदु और ममता के मिड में, रेखा इज बिटवीन बिंदु एंड ममता, तो ममता को यहाँ बैठा दे, और यहाँ कौन बैठेगी, रेखा, ध्यान से समझना। चलिए आगे, ज्योति इज इन बिटवीन वीना एंड निर्मला, ज्योति इज बिटवीन वीना एंड निर्मला, वीना का है ये रही, ज्योति इज बिटवीन वीना एंड निर्मला, यानी कि निर्मला ये हुई ना, निर्मला, ज्योति इज बिटवीन वीना एंड, ज्योति ये रही, ज्योति इज बिटवीन वीना एंड निर्मला, ठीक है। मैं ये राइट को ना थोड़ा सा उधर करती हूँ, रुको, राइट की वजह से ना आपको, मैं इधर की तरफ लिख देती हूँ, ये जो पोजीशन होगी ये राइट है, ठीक है। हाँ जी, ज्योति इज बिटवीन वीना एंड निर्मला, ये सारी इंस्ट्रक्शंस थी, हमने फॉलो कर ली। फॉलो करने के बाद हमसे पूछते हैं हु इज लेफ्ट ऑफ ममता, ममता के लेफ्ट में देखो जरा, लेफ्ट देखो, ऐसे देखेंगे ना, ममता के लेफ्ट में, क्योंकि ममता का राइट इधर है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो ममता के लेफ्ट में कौन बैठा है, निर्मला, तो निर्मला विल बी योर आंसर, निर्मला क्या होगा आपका आंसर, हु इज लेफ्ट ऑफ ममता, निर्मला, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी नाइस। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड आर फेसिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल,
चलिए इनकी पोजीशन दीजिए। अपोजिट अपोजिट होता है बेटा, कहीं भी किसी को भी नहीं ऐसे कर सकते सर्कल के फॉर्म में। 4 तो ऐसे ही बैठ गए, 5 यहाँ बैठा दो और 6 बिल्कुल जस्ट अपोजिट किया। ओके, नाउ क्वेश्चन स्टार्ट। ए इज टू लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में मैं बी को सबसे पहले यहाँ बैठाती हूँ। अब बी का लेफ्ट कौन सा होगा? इधर, ये उसका लेफ्ट साइड है और ये उसका राइट साइड है। बी के लेफ्ट में कौन बैठा है? ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में ए है एंड ए इज बिटवीन बी एंड सी। ए किसके बीच में है? बी एंड सी। देखो कितना इजी है, क्योंकि ये देखो बी ये रहा और सी ये रहा, तो ए इज बिटवीन बी एंड सी। नेक्स्ट, डी इज बिटवीन एफ एंड ई। अब कहाँ डालोगे? डी इज बिटवीन एफ एंड ई। अब डी को अगर मैं एफ एंड ई के बीच में बिठाऊंगी तो बी एंड एफ आर अपोजिट टू ईच अदर। देखो नेक्स्ट लाइन की इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ो। बी एंड एफ आर अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट का मतलब है ये सेंटर था, आमने सामने। अगर बी यहाँ बैठा है तो एफ यहाँ पर होगा, एफ यहाँ पर होगा। बी एंड एफ अपोजिट बिठाने हैं। अब चलो इस लाइन पे, डी कहाँ बैठा है? डी इज बिटवीन एफ एंड ई, तो मैं ई को यहाँ बिठा देती हूँ और डी आ गया आपका यहाँ। आ गया ना? डी इज बिटवीन एफ एंड ई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पहले तो इंस्ट्रक्शन सॉल्व हुई है। अब हु इज सिटिंग, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज सिटिंग राइट टू बी? बी का राइट देखिए जरा, बी का राइट, बी का राइट देख लो। बी का राइट कौन बैठा है? ई। तो आंसर क्या होगा फर्स्ट का? मैं यहाँ लिख दूं ई। ई विल बी योर आंसर, ई। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। हु इज जस्ट राइट टू सी? देखो इसमें ना कंफ्यूज मत हो, आप पहले इधर लिख लो ये राइट है और ये लेफ्ट पोजीशन बताता है। तो सी के राइट में कौन है? सी के राइट में कौन है? ए। तो हु इज जस्ट राइट टू सी? ए। ठीक है, ए बैठेगा। नेक्स्ट, हु इज सिटिंग अपोजिट टू डी? डी के जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट का मतलब आमने सामने। डी के जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट कौन बैठा है? ए। ए विल बी योर। आई होप आपको समझ आया होगा। लेफ्ट एंड राइट की डायरेक्शन देखो, इनसाइड फेसिंग एट द सेंटर देख रहे हैं, तो ये वाले फॉर्मूले यूज होते हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड का ये ज्यादा बेसिक यूज है, और उसके बाद इनको इनकी पोजीशन पे बैठाओ, उसका क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करो। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा सर्कुलर अरेंजमेंट, राइट? थैंक यू।